डेस्कटॉप वर्सेस लैपटॉप। आज आपको हम बताएंगे कि एक डेस्कटॉप और एक लैपटॉप में क्या डिफरेंस होता है। और अगर किसी को कोई भी कंप्यूटर परचेज़ करना है तो उसमें हमेशा ये कन्फ्यूज़न रहती है कि मेरे लिए डेस्कटॉप सही है या मेरे लिए लैपटॉप सही है। अब वो हमेशा कन्फ्यूज़ रहता है, शॉप पे जाता है, लोगों से जानकारी लेता है कि मैं क्या परचेज़ करूँ, डेस्कटॉप डेस्कटॉप लूँ या लैपटॉप लूँ, ठीक है ना? तो आज जो मैं आपको इन दोनों में डिफ़रेंस बताने जा रहा हूँ, इन दोनों डिफ़रेंस से आपको ये तय करना आसान हो जाएगा कि अगर आपको एक कंप्यूटर लेना है तो आपको डेस्कटॉप लेना है या लैपटॉप लेना है। दोनों में क्या डिफ़रेंस है ये आपको एकदम क्लियरली मालूम हो जाएगा, ठीक है? तो पहली चीज़ ये है कि आपको हम बता देते हैं कि एक डेस्कटॉप में और एक लैपटॉप में क्या डिफ़रेंस होता है। डेस्कटॉप होता है, आप उसको कहीं पर भी मूव नहीं कर सकते, उसको आपको एक मेज़ पे रखना होता है, मेज़ पे सेट करना होता है और उसके सारे पार्ट्स अलग-अलग होते हैं, जैसे कीबोर्ड, माउस, मॉनिटर, सीपीयू, ये सब कुछ पार्ट्स का अलग-अलग होता है, ठीक है? इसके अपेक्षा आपका लैपटॉप में क्या होता है कि सब कुछ इनबिल्ड होता है, कुछ भी अलग नहीं होता है, उसमें माउस भी इनबिल्ड होता है, कीबोर्ड भी इनबिल्ड होता है, मॉनिटर भी इनबिल्ड होता है, सीपीयू भी, उसका पूरा प्रोसेस सब कुछ एक ढाँचे में फिट होता है, ठीक है ना? और दूसरी चीज़ ये होती है कि आप अपने डेस्कटॉप को कहीं पर भी मूव नहीं कर सकते हैं, उसको आप अपने घर भी लगा सकते हो, जैसे घर में काम करते हो तो घर में सेट कर सकते हो और अगर आप ऑफ़िस में हैं तो वो ऑफ़िस में ही सेट कर सकते हैं। ऐसा नहीं कर सकते हैं कि जब मन हो तब घर ले आओ, जब मन हो तब ऑफ़िस ले जाओ। ऐसा करना थोड़ा-सा अच्छा नहीं होता है, लेकिन लैपटॉप में सुविधा होती है कि आप जब मन हो उसको घर ले आइए, जब मन हो उसको आप ऑफ़िस में ले आइए, आराम से उसको आप मूव कर सकते हो। मूव करने में कोई भी प्रॉब्लम इसमें नहीं आती है, ठीक है ना? दूसरा आपका ये होता है कि डेस्कटॉप में आपको एक पर्टिकुलर लाइट इलेक्ट्रिसिटी की ज़रूरत पड़ती है, बिना इलेक्ट्रिसिटी के वो नहीं चल सकता। हाँ, अगर आप डेस्कटॉप में यूपीएस लगा देते हैं तो लाइट के जाने के बाद भी आप उसको आधा घंटे तक इस्तेमाल कर सकते हैं। लेकिन उसके बाद यूपीएस की बैटरी भी ज़्यादा देर तक चल नहीं पाती है और आपका डेस्कटॉप जो है वो बढ़िया से काम नहीं कर पाता, फिर उसको आपको शट डाउन करना ही पड़ता है, ठीक है? लेकिन इसकी अपेक्षा में लैपटॉप में क्या होता है कि आप अपने लैपटॉप को एक बार चार्ज कर लेते हैं एज़ ए मोबाइल। इस तरह मोबाइल चार्ज कर लेते हैं और 10 से 12 घंटे, 24 घंटे आप उसको आराम से इस्तेमाल कर सकते हैं। उसी तरीके से आप लैपटॉप को भी आराम से एक बार चार्ज कर लेने के बाद 10 से 12 घंटे आराम से इस्तेमाल कर सकते हैं। बाकी आपका निर्भर ये रहता है कि आप उसका इस्तेमाल किस प्रकार करते हैं। जैसे कि आप वीडियो इस्तेमाल करते हैं, वीडियो चलाते हैं, इंटरनेट का इस्तेमाल करते हैं तो बैटरी का बैकअप कुछ कम देगा। लेकिन अगर आप उसका वीडियो नहीं चलाते हैं, इंटरनेट नहीं चलाते हैं तो आपका बैटरी का बैकअप बढ़ जाता है, तो आपका बैटरी और देर तक चार्ज करता है। इसका मतलब ये हुआ कि अगर आपको ये प्रॉब्लम है कि आप कहीं पे बैठे हैं, काम कर रहे हैं, वहाँ वाला पे लाइट की सुविधा नहीं है, तो आप इस हालत में लैपटॉप को परचेज़ कर सकते हैं। जिससे कि आप एक बार चार्ज कर लीजिए और उसको आप 10 से 12 घंटे आराम से इस्तेमाल कर सकते हैं, ठीक है ना? और उसके बाद ये होता है कि आपका जैसे डेस्कटॉप की रिपेयरिंग होती है और लैपटॉप की रिपेयरिंग होती है, तो डेस्कटॉप रिपेयरिंग में क्या होता है कि इसको रिपेयरिंग करना आसान होता है, ठीक है ना? आसान भी होता है और साथ-साथ में इसकी जो रिपेयरिंग होती है वो सस्ती भी होती है, आराम से इसको कोई भी रिपेयर कर सकता है, ठीक? इसके अपेक्षा में लैपटॉप की रिपेयरिंग आसान नहीं होती है डेस्कटॉप के मुकाबले में। उसको रिपेयर करने के लिए स्पेशलिस्ट हार्डवेयर इंजीनियर की ही ज़रूरत पड़ती है, वही इसको अच्छे से रिपेयर कर सकता है। अगर आप किसी इधर-उधर दिखा देंगे तो शायद वो ठीक करने की बजाय उसको और ख़राब कर दे, ठीक है? तो इसमें क्या होता है कि इसकी रिपेयरिंग कॉस्टली होती है, डेस्कटॉप की अपेक्षा में इसकी रिपेयरिंग भी महंगी होती है और आराम से ये भी नहीं कि कोई भी इसको रिपेयर कर दे। जो अच्छा सा इंजीनियर होगा वही इसको रिपेयर कर पाएगा, ठीक है? तो ये सब चीज़ें होती हैं और कुछ और भी चीज़ें हैं जैसे कि आपका हैवी वर्क है, अगर आपका वर्कआउट से 10 से 12 घंटे आप लगातार काम करते हैं, जैसे प्रिंटिंग प्रेस में काम करते हैं या कोई गेमिंग करते हैं, या कोई आप प्रोग्रामिंग करते हैं तो आपको काफ़ी देर तक सिस्टम पे काम करना पड़ता है। तो उस दशा में अगर आप ऐसा कुछ वर्क करते हैं, जैसे गेमिंग है, ग्राफ़िक्स है, डिज़ाइनिंग है, ठीक है ना? या कोई प्रोजेक्ट पे काम करते हैं, लगातार 10 से 12 घंटे का हैवी वर्क करते हैं और ज़्यादा देर तक काम करते हैं, तो आपके लिए डेस्कटॉप ही बेहतर रहेगा, लैपटॉप बेहतर आपके लिए
थोड़ा सा सूटेबल नहीं रहेगा। लेकिन हाँ, अगर आपका हल्का काम है, थोड़ा सा काम है, ज़्यादा काम नहीं है, हैवी वर्क नहीं है, उनको अपना स्कूल कॉलेज के लिए, अपना सीखने के लिए पर्पज़ के या कुछ आप काम ऑफिशियल का वर्क भी कर सकते हैं। ज़्यादा ऐसा नहीं कि हाँ, इसमें काम नहीं कर सकते, काम कर सकते हैं, पर बहुत हैवी वर्क के लिए अगर आपको काम लेना है तो आपको डेस्कटॉप पर जाना पड़ेगा। अगर आपका लाइटली काम है, ऑफिशियल वर्क है, होम वर्क है, सीखने के लिए, लैंग्वेज सीखने के लिए या कुछ पर्पस है, ऐसा कुछ है तो आप लैपटॉप आराम से ले सकते हैं। दूसरी चीज़ ये है कि लैपटॉप डेस्कटॉप के मुकाबले में कॉस्टली भी होता है। जितने में आपको डेस्कटॉप मिलेगा उससे ज़्यादा महंगा आपको लैपटॉप मिलेगा। तो कॉस्ट भी निर्भर करती है कि आपकी पॉकेट में कितना पैसा है, उस हिसाब से आप अपने डेस्कटॉप या लैपटॉप का चुनाव कर सकते हैं। कई चीज़ें मेंशन होती हैं। पहली चीज़ तो ये होती है कि आपका काम कैसा है। आपका हैवी काम है तो आप डेस्कटॉप पे जाएंगे, हल्का लाइट काम है तो आप अपने लैपटॉप पे जाएंगे। आपको मूव कराना है तो जैसे कि घर पे भी चाहिए, आपको अपने ऑफिस भी चाहिए, ऐसा करना है कि आप शाम को आएँ तो ले आएँ हो, फिर सुबह अपना ऑफिस लिए चले जाएँ। अगर ऐसा कुछ काम है तो आप अपना लैपटॉप पे जा सकते हैं। और अगर आपको एक जगह बैठकर ही काम करना है, इसको मूव नहीं कराना है, तो आप डेस्कटॉप परचेज़ कर सकते हैं। ठीक है? तो इतनी सब चीज़ों का अगर आप बातें ध्यान में रखोगे तो आपको ये डिसाइड करना आसान हो जाएगा कि आपको डेस्कटॉप परचेज़ करना है या लैपटॉप परचेज़ करना है। ओके दोस्तों? अच्छा, अगली वीडियो में आपको हम बताएँगे कि एक कीबोर्ड और माउस में डिफ़रेंस क्या-क्या होते हैं, कितने प्रकार के कीबोर्ड होते हैं, कितने प्रकार के माउस होते हैं, उसमें बटन्स कैसे काम करते हैं, कौन से बटन क्या-क्या काम करते हैं, आपको पूरी जानकारी हम अगली वीडियो पे देने वाले हैं। तो दोस्तों, अगर आपको वीडियो अच्छी लगे तो आप इसको लाइक एंड शेयर कर दीजिए एंड प्लीज़ सब्सक्राइब कर दीजिए। थैंक यू।